हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं हूं खुशहाल जैन और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ग्रामर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है पंक्चुएशन मार्क्स, जो कि आपको ना सिर्फ ग्रामर में मार्क्स गेन करने में मदद करेगा बल्कि जो राइटिंग स्किल का लेटर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, इन सब चीजों को लिखते वक्त पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स नहीं देते हो तो वहां पे चांसेस है कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से, कहां पर अप्लाई किया जाना चाहिए और कौन से टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग या फिर बिफोर फर्दर गोइंग हम समझ लेते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स होता क्या है, लेकिन उसके पहले आपको इस मूवी का वीडियो देखना पड़ेगा। आंख बड़ी करके बोला अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। अच्छा, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया? ये एक्टर कितने ही इजी वे में, कितने ही आसानी से हमको पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब समझा गया, लेकिन हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। ये मूवी हमने न जाने कितने बार देखी होगी, सीन्स हमने न जाने कितने बार देखे होंगे, लेकिन किस तरह से ये हमें पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में समझाता है, आइए देखते हैं। जैसे कि एक ही वर्ड को बोलते वक्त हमें उस व्यक्ति के एक्सप्रेशंस को भी देखना पड़ता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर कोई शॉक में है तो वो किस तरह से अच्छे को प्रोनाउंस करेगा, अच्छा। अगर कोई गुस्से में है तो अच्छा, हमें सिखा रहा है। और अगर कोई जल्दी जल्दी में है तो किस तरह से अच्छा वर्ड बोलेगा। यानी कि हमको उस वर्ड की फीलिंग समझने के लिए उस इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस भी समझने पड़ेंगे कि वो व्यक्ति गुस्से में है, वो व्यक्ति जल्दी में है, वो व्यक्ति सोच रहा है, या वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, जो XYZ वॉट एवर इट इज, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम सेम वर्ड अगर हम लिखते हैं तो लिखने में हम एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, लिखते वक्त हम देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पंक्चुएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिस तरह से बोलते हैं वक्त हम देखते हैं एक्सप्रेशन, उसी तरह लिखते वक्त हमको देखना है पंक्चुएशन। कि अगर आपने अच्छा शब्द लिखा है तो कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, अगर एक्सक्लेम किया है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पंक्चुएशन। बोलते वक्त आपको देखने हैं एक्सप्रेशन और लिखते वक्त आपको ध्यान में रखना है पंक्चुएशन। अगर हम देखें कि पंक्चुएशन कितने टाइप्स के हैं तो हिंदी, मराठी और इंग्लिश में लगभग सेम है, बस इनके नाम मराठी में चेंज है, इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे और विद एग्जांपल्स इनको सॉल्व करके देखेंगे, और कौन से मेन टाइप्स के आपको अक्सर पूछे जाते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और मराठी मीडियम को, खास करके मराठी मीडियम को 2 मार्क्स के लिए अक्सर ये क्वेश्चन लैंग्वेज स्टडी स्टैंडर्ड 10th को बोर्ड्स में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम पहला देखें तो यहां पे दिया हुआ है अल्प विराम। अब अल्प विराम का साइन क्या होता है? हमारा कॉमा। यस, हम ऐसा देते हैं। अब ये कॉमा हम कहां यूज करते हैं? जब हम बहुत सारी लिस्ट का नाम दे रहे हैं, जैसे कि बोल दिया बुक्स, ओके, जैसे कि अगर हम लिखने जा रहे हैं बुक्स, बुक्स के साथ लिखने जा रहे हैं पेन, पेंसिल, यानी कि हम बहुत सारी चीजों की अगर लिस्ट लिखने जा रहे हैं तो उसमें हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हमें एक छोटा सा पॉज लेना है बोलते वक्त, मैंने कहा कि तुम चले जाओ, मैंने कहा कि तुम चले जाओ, ये एक सेंटेंस हो गया। आई सेड गो, आई सेड गो। थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमा का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें छोटा सा पॉज लेना होता है तब। तो ये रहा आपका अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ये रहा आपका अर्ध विराम, जो कि आपको फ्रीक्वेंटली अक्सर पूछा नहीं जाता है, दैट इज सेमीकोलन। इसका साइन होता है एक डॉट और एक कॉमा। पूर्ण विराम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में इसको
पूर्ण विराम कहते हैं, और इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप के नाम पे यहाँ पे डॉट देना होता है। देन प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, योजक चिन्ह, हाइफन, निर्देशक चिन्ह, डैश, विवरण चिन्ह, कॉलन डैश, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, संक्षेप चिन्ह, एब्रिवेशन और उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमर्स। इसमें से आपको कौन से अक्षर पूछे जाते हैं वो मैं बता देना चाह रहा हूं। दैट इज अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, और उसके बाद आपको पूछा जाता है उद्धरण चिन्ह। तो ये 4 से 5 आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इंग्लिश में बता देता हूं। कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मींस क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन, एंड देन लास्ट वन इन्वर्टेड कॉमास। यही आपको अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल की मदद से हम इन्हें समझते हैं। कुछ एग्जांपल समझने से पहले हम एक और थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से हम क्वेश्चन मार्क्स का हिंदी में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक चिट्ठी लिखी हुई है एक पत्नी ने अपने पति को, वो इस प्रकार है कि मेरे प्यारे जीवन साथी मेरा प्रणाम। कोमा है मतलब थोड़ा सा रुकना है। मेरे प्यारे जीवन साथी मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। दादाजी ने शराब की लत लगा ली है। मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चों को भेड़िया खा गया है। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। एक बहुत ही सुंदर सी एक चिट्ठी अपने पति को एक पत्नी ने लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी में अर्थ का अनर्थ तब हो गया जब उस पत्नी को यह पता नहीं था कि फुल स्टॉप कहां देना है और कॉमा कहां देना है। तो देखिए इसका कैसे अर्थ का अनर्थ हो गया। पढ़िए पूर्ण विराम का आतंक। फिर से मैं ये चिट्ठी दोहराता हूं। इस बार जो फुल स्टॉप है वो सही जगह दिया हुआ नहीं है। देखिए क्या होता है। मेरे प्यारे जीवन साथी मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया है 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है। तुम्हारी चंदा। चकोरी परिणाम। इसका परिणाम क्या हो गया कि पति का हार्ट फेल हो गया और एक पूर्ण विराम ने उसके जीवन पर ही पूरी तरह से विराम लगा दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार हम फिर से देख लेंगे कौन कौन से पंक्चुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमास। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर 2 मार्क्स। आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पंचुएट द फॉलोइंग फॉर द 2 मार्क्स। I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. Sweeper boy ने कंप्लेंट की। अब देखिए क्या कंप्लेंट की कि I don't wish to talk about it, यानी कि कंप्लेंट बॉय कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, यानी जो भी झाड़ू पोछा करने वाला बॉय है उसने कंप्लेंट की। अब ये कंप्लेंट किसने की है तो यहां पे सेंटेंस अलग हो जाता है। कंप्लेंट द स्वीपर बॉय और यहां पे लग जाता है फुल स्टॉप। और इसने ये कंप्लेंट की है तो इसकी कंप्लेंट आ जाएगी डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा में। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कॉमा, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय। अब हम डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा कब यूज करते हैं जब हमें कोई सेंटेंस दिखाना हो, तब हम यूज करते हैं डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा। जब भी कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो, जब भी कोई आप लेसन पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, उसके अंदर अगर 2 लोग बातें कर रहे हैं और कोई सेंटेंस अगर स्पेशल जिस पे हमको फोकस करना है तो वो अक्सर हम लिखते हैं डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। अब सिंगल इनटू इन्वर्टेड कॉमा कब यूज करेंगे जब हमें कोई नाम दिखाना हो, कोई बुक का नाम दिखाना हो, कोई स्पेशल सिंगल चीज का नाम दिखाना हो, तब हम यूज करेंगे सिंगल इंटू इन्वर्टेड कॉमा। और जब हमको कोई सेंटेंस दिखाना हो तब हम यूज करेंगे डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी आई आस्क्ड, यानी कि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप और इन्होंने एक सेंटेंस पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत ही अच्छे से ताकि हमको समझ में आएगा। देन what's the
सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी क्वेश्चन मार्क डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे कॉमा देके आएगा आई आस्क। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ विल मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड, है ना, यानी कि मैंने गुर्राते हुए कहा कि वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी, वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। तो अगेन यहाँ पे डबल, ये सेंटेंस बोला गया है, डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा एंड फुल स्टॉप। व्हाट दैट सेड कमाल किशोर, व्हाट्स दैट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क, डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं अच्छे से लिख के बताता हूं आपको। व्हाट्स दैट, डबल इनटू इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेड कमल किशोर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज again the same question is asked for the 2 marks, that is what's that said Kamal Kishore, the priest said, priest ने क्या बोला, priest said bring the bride, okay, single comma, double inverted comma and full stop. Again punctuate the following sentence, Mary Com said, comma I love being a mom। उन्होंने क्या बोला, उस सेंटेंस को हमने डबल इंटरप्रेटेड कॉमा में रख दिया है। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा है, ये डबल इंटरप्रेटेड कॉमा में आ जाएगा, सेड बिशंबर। आई होप आपको मोस्ट ऑफ टाइम में आपको सेड वाले, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है, सेड वाले। और ये जो 2 क्वेश्चंस आप अभी देख रहे हो, ये और इसके बाद के 2 क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इसके आंसर्स बताने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। दिस वन, ये भी आपको ही सॉल्व करके, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, इन वीडियोस को सॉल्व, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये हम पहले ही देख चुके हैं। आई होप आपको पंक्चुएशन वाला वीडियो बहुत ही इजी वे में समझ में आया हो। बहुत ही छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटर्स ऐसे लिखते वक्त बहुत ज्यादा आपको ये काम आने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।